अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, वक्फ बोर्ड क्या है और इसमें बदलाव क्यों चाहती है सरकार? वक्फ बोर्ड सीधे से कहा जाए तो हमारे दीन का, हमारे शरीयत का एक मजबूत किला है, जिसमें सरकार आज की सरकार गंदी राजनीतिक के ज़रिए, गंदी सियासत के ज़रिए गंदे लोग घुसकर उसमें गंदगी फैलाना चाहते हैं। और अफ़सोस की बात ये है कि इसमें कुछ गैर ही लोग नहीं बल्कि हमारे कुछ अपने लोग भी शामिल हैं, जो इसको इसको बढ़ावा दे रहे हैं और इसको लागू करना चाहते हैं। ये वही चीज़ है, ये वही लोग हैं। अगर हमारे कौम में अपने ही लोग गद्दार और मुनाफिक ना हो तो आज मुसलमान पूरी दुनिया में राज करता। इसी लोग की वजह से, ऐसा ही गद्दार की वजह से, ऐसा ही जो ऐसे मुनाफिक लोग की वजह से आज मुसलमान देश में कमज़ोर है और हर जगह मार खाए जा रहे हैं और मार खाते हैं। ये वो बिल है जिसको लागू करके सरकार हिंदुस्तान में ज़िंदगी भर के लिए हिंदू मुसलमान की बुनियाद रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये लागू होने के बाद हिंदुस्तान में ज़िंदगी भर के लिए हिंदू मुसलमान की बुनियाद रख दी जाएगी और ज़िंदगी भर लोग इसी में उलझे रहेंगे। कहीं पे मस्जिद है तो कहीं पे मंदिर है। ये हमारी प्रॉपर्टी है और इसमें जगह-जगह पे हमारा कहीं मस्जिद है, कहीं पे मकतब है, कहीं पे मदरसा है, कहीं पे दरगाह है, कहीं पे कब्रिस्तान है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है और वो हमारा दीन का मामला है। इसमें भाई आपको दखल अंदाजी नहीं करनी है। मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, अपनी जान को कुर्बान कर सकता है, अपनी माल को छोड़ सकता है, अपना घर छोड़ सकता है, अपने परिवार को कुर्बान कर सकता है, लेकिन दीन के मामले में ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम अपनी आने वाली नस्लें को भी बताएँगे कि वक्फ बोर्ड हमारी संपत्ति थी, वो मुसलमानों के अंडर था, वो दीन का मामला था, उसमें सरकार गलत तरीके से गलत चीज़ लाकर उसमें बदलाव करने की कोशिश की और ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा। इसके लिए मुसलमान ख़त्म हो जाएगा लेकिन उसको छोड़ेगा नहीं। वक्फ बोर्ड हमारा है और हमारा ज़िंदगी भर रहेगा। इसके लिए चाहे हमें जो करना पड़े, हम करेंगे। हमें जो हद तक गुज़रना पड़े हम तो गुज़रेंगे ही, क्योंकि ये हमारे दीन का मामला है, हमारे शरीयत का मामला है। लेकिन ये चीज़ ज़िंदगी भर याद रखना कि जो लोग इस चीज़ को लागू होने पर मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कल तुमसे पूछा जाएगा कल क़यामत के दिन, तुम कहाँ थे? तुम्हारे दीन में गंदगी फैलाई जा रही थी। तो यही जवाब देना, या अल्लाह हम तो उस गंदगी में शामिल थे। हम उस गंदे लोग के साथ उस गंदे लोग का शुक्रिया अदा कर रहे थे, हम तो मिठाइयाँ बाँट रहे थे, या अल्लाह हमें खुशी थी। यही जवाब देना। फिर पूछा जाएगा तुम्हारे दीन के अंदर, तुम्हारे शरीयत के अंदर गंदगी फैलाई जा रही थी, तुम मिठाई बाँट रहे थे। हाँ, मिठाई बाँट रहे थे, बाँटो। वेरी गुड। तुम्हारे लोग की वजह से, ऐसे गद्दार और मुनाफिक लोग की वजह से आज मुसलमान पूरी दुनिया में परेशान हैं और जगह-जगह मारे जाते हैं। कभी गाय के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी अनेक दिन कहीं न कहीं मुसलमान मारे जाते हैं तुम्हीं लोग की वजह से, तुम ही ऐसे गद्दार और मुनाफिक लोग की वजह से। अगर अपनी ही कौम में लोग मुनाफिक और गद्दार ना रहे तो आज मुसलमान पूरी दुनिया में राज करता। लेकिन नहीं, ये आदत है गद्दारी की, मुनाफिकत की, तो मुसलमानों के अंदर रग-रग में रग-रग में भरा हुआ है। नहीं, हम अपने ही लोग के साथ गद्दारी करेंगे, मुनाफिक करेंगे, करो भाई, ये तो हमारे दीन का मामला है। हम लड़ेंगे, हम ज़िंदगी भर इसके लिए लड़ते रहेंगे और हम अपने आने वाले नस्लें को भी बताएँगे, ये हमारी प्रॉपर्टी थी और ये हमारा ही मैटर नहीं, इसमें ज़िंदगी भर के लिए हिंदू को, मुसलमान को, सबको इसमें ढकेला जाएगा। क्योंकि ये लागू होने के बाद ज़िंदगी भर के लिए देश में हिंदू मुसलमान की बुनियाद रखी जाएगी और ज़िंदगी भर लोग मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान, दरगाह इसी में उलझे रहेंगे। देश की तरक्की कुछ नहीं होगी। देश कहाँ गया हुआ है, किधर है, क्या है, नहीं है, कुछ नहीं। मीडिया भी इसको नहीं दिखाती। मीडिया खाली हिंदू मुसलमान में लगी रहेगी। ज़िंदगी भर यही चलता रहेगा। इसके लिए इससे हमको बचना है। इसको लागू होने से जो है से हमें बचाना है।